नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे संविधान में राज्यों का पुनर्गठन। तो देखते हैं पहले राज्यों का पुनर्गठन। तो पुनर्गठन का अर्थ क्या होता है, पहले परिभाषा पढ़ेंगे, फिर हम इसे थोड़ा समझेंगे। भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना या किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण करना या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन। समझते हैं, जैसे ये इंडिया मान लो है, छोटे छोटे राज्य हैं, तो इस राज्य का क्षेत्र दूसरे राज्य में मिलाना, दूसरे राज्य का पहले राज्य में मिलाना, या फिर दोनों राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाना, मतलब राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना राज्यों का पुनर्गठन कहलाता है। ठीक है, तो उसके थोड़ा इतिहास में बैकग्राउंड में बात करते हैं। राज्यों, देखिए दोस्तों, जब जब भारत देश आज़ाद हुआ तो उस समय दो प्रकार के क्षेत्र थे। एक तो ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, मतलब जहाँ पे डायरेक्ट गवर्नर का शासन था। दूसरे थे देसी रियासतें, मतलब जो भी राजा महाराजा हुआ करते थे उनके अंडर था, लेकिन कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली ब्रिटिश के अंडर ही आते थे। तो उस समय जो ऐसी कुल जो देसी रियासतें थीं उस समय 552 थी। 552 थी। तो जब ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया, इसके माध्यम से क्या हुआ, भारत देश आज़ाद हुआ। इसका मतलब भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राज्य बन गए, और जो देसी रियासतें थी 552 ये बच गई। तो इनको ऑप्शन दिए गए थे, इनके पास 3 ऑप्शन दिए गए थे। जो 552 देसी रियासतें, इनके पास 3 ऑप्शन थे, या तो या तो पाकिस्तान में शामिल हो, या फिर इंडिया में शामिल हो, तो इंडिया में शामिल हो जाए, या फिर पाकिस्तान में, या फिर स्वतंत्र खुद रहें। तो 552 में से 549 देसी रियासतों ने भारत में शामिल होने के लिए इच्छा जाहिर कर और विलय पत्र में हस्ताक्षर भी किए। अंततः 549 इंडिया में शामिल हो गई, बची इसमें से 3, और तीनों को भी मिलाया जाएगा इंडिया में ही। जो तीनों थे उसमें थे, पहले जो देसी रियासत थी, ये बहुत चर्चे में रहता विषय है, कश्मीर वाला। ये थी पहली देसी रियासत कश्मीर, या फिर जम्मू कश्मीर कहते हैं। उस समय यहाँ के जो राजा थे, महाराजा थे, वो हरसिंह थे। तो इन्होंने क्या कहा भैया, इन्होंने कहा कि स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। इन्होंने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। अब जब इन्होंने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया तो हुआ क्या, पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर जो हमारे में मिल जाए। तो 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान की जो समर्थित सेना, उसे कहते हैं आज़ाद कश्मीर सेना। आज़ाद कश्मीर सेना ने 20 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। कश्मीर पर जब आक्रमण कर दिया तो राजा हरसिंह इतने स्ट्रांग थे नहीं, उनकी सेना थी नहीं कि इसका सामना कर पाए। फिर राजा हरसिंह आए, उस समय जो प्रधानमंत्री थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी के पास। जवाहरलाल नेहरू ने कहा भैया बिल्कुल हम सहायता करेंगे आपकी, लेकिन इसके बदले हमें क्या मिलेगा। और इंडिया वैसे चाहता था कि कश्मीर हमारे में मिल जाए, तो एक अवसर आ गया हमारे पास। तब फिर एक प्रकार से मजबूरी में राजा हरसिंह ने पे दबाव भी डाला गया। 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। हालांकि कहा जब पूर्णतः विलय नहीं हुआ था, इसमें मात्र भारत को तीन अधिकार दिए गए थे। एक विदेशी मामले, दूसरा रक्षा मामले, तीसरे संचार मामले। विदेशी मामले, रक्षा मामले और संचार मामले जो तीनों थे ये इंडिया के पास थे। अब विदेश भी हम संभालेंगे, रक्षा भी संभालेंगे, संचार भी हम संभालेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे अंडर में ही आ गया प्रकार से देखा जाए, इनडायरेक्टली। इसीलिए जब संविधान बना, क्योंकि डर था कहीं ना कहीं ये विद्रोह या फिर अशांति ना फैला दे, इसलिए उनको विशेष प्रावधान दिया गया था। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 में इन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। हालांकि इसे समाप्त हो गया है, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था।
हाँ, एक बात याद रखना, जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे तो जम्मू कश्मीर की तरफ से महाराजा हर सिंह ने किए थे, इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने। जो हाँ, जम्मू कश्मीर जो 370 में था विशेष प्रावधान, इसे 31 अक्टूबर 2019 को इसको विशेष प्रावधान समाप्त कर दिया गया। और ये पहले राज्य हुआ करता था, इसको 2 यूटी बना दी गई, एक पहली जो है जम्मू कश्मीर, दूसरी लद्दाख, मतलब 2 यूटी बना दी गई। ठीक है, तो ये थी कहानी पूरी जम्मू कश्मीर की, आई होप समझ में आई होगी। हम दोनों जो रियासत 2 और बची हैं वो देखते हैं। एक थी जूनागढ़ रियासत। इन्होंने भी मतलब ना तो इंडिया में शामिल अच्छा, ना तो पाकिस्तान में भी, ये भी स्वतंत्र रहना चाहते थे। तो फरवरी 1948 में इसको भी जनमत संग्रह द्वारा भारत में विलय कर लिया गया। याद रखना किसके, जनमत संग्रह द्वारा। कई बार मैचिंग करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है, जम्मू कश्मीर के सामने दे देगा विलय पत्र, जूनागढ़ के सामने जनमत संग्रह, और जो अगली रियासत है हैदराबाद पुलिस कार्रवाई, तो पूछ सकता है इनमें से कौन सा कथन है स्टेटमेंट वाइज। ठीक है, तो जूनागढ़ को किससे मिलाया गया था, जनमत संग्रह द्वारा। कब, फरवरी 1948 से। क्रम भी पूछ लेता है कि कब कब भारत में मिलाया गया, तो पहला जम्मू कश्मीर, फिर जूनागढ़, फिर हैदराबाद। तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा विलय किया गया और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा। इसके लिए एक 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो के तहत ही हमारी सेना ने हैदराबाद को भारतीय का एक अभिन्न अंग बनाया और 17, हालांकि हैदराबाद ये बाद में चाहने लगा था कि हम पाकिस्तान में मिल जाए। अब बताइए, हैदराबाद से ये इंडिया है, तो हैदराबाद दक्षिण है, यहाँ पाकिस्तान है इंडिया में ये, और जाना चाहते हैं पाकिस्तान को, यह संभव है। तो इनकी कल्पना ही मतलब एक प्रकार से गलत थी। तो याद रखना, हैदराबाद को किस मिशन द्वारा मिलाया गया था, ऑपरेशन पोलो द्वारा, पुलिस कार्रवाई द्वारा। और 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो चलाया गया था और 17 सितंबर 1948 में भारत का हिस्सा बना या फिर इसका विलय कर लिया गया। तो 552 की 552 जो थी देसी रास्ते इंडिया में मिल गई। ठीक, तो ये थी देसी रास्तों की कहानी। अब देखते हैं, हाँ, जो 1950 में संविधान लागू हुआ, जो उसमें पूरा भारत संघ था, तो वो 4 भागों में वर्गीकृत था। जो भाग का था, जिसे ए कहते हैं, ब्रिटिश प्रांत, मतलब जो गवर्नर के अंतर्गत आते थे, उसमें 9 स्टेट थे। दूसरा भाग, जो दूसरे तरह के राज्य थे, वो थे भाग खा, बी बोलते हैं, राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन। जो भी देसी रियासतें थी जम्मू कश्मीर हैदराबाद, तो वे शासन कर रही थी, लेकिन इनके साथ विधानमंडल के साथ, तो इनको रखा गया था किसमें, भाग 2 में, मतलब भाग खा में। और तीसरे प्रकार के राज्य थे भाग गा, मतलब जिसे सी कहते हैं, इसमें मुख्य आयुक्त का शासन था, उन्हें रखा गया था। बाद में इनको यूटी में बदल दिया जाता है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश में बदल जाता। और भाग गा में था एकमात्र एक स्टेट, एक प्रकार से क्षेत्र, अंडमान निकोबार। तो भाग का में थे 9 स्टेट, भाग खा में थे 9 स्टेट, और भाग गा में थे 10 स्टेट। भाग जो गा था, इसमें एक मात्र क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये मतलब 1950 संविधान में तब भारत में 4 प्रकार के क्षेत्र थे। ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। ठीक है, हालांकि ये क्षेत्र बांटे गए थे, लेकिन इससे पहले भी लगभग 1948 से बात करें तो भारत में मांग चलने लगी थी कि जो राज्यों का गठन है वो भाषा के आधार पर किया जाए। तो इसी को सुलझाने के लिए कई समितियां बनेंगी और फिर इसी आधार पर एक राज्य बनेगा, आंध्र प्रदेश राज्य। देखते हैं किस प्रकार से। तो इसी समय दक्षिण भारत में भाषा के आधार पर राज्यों को गठन को लेकर मांग चलने लगी थी, इसीलिए कई समिति बनी। जो पहली समिति थी या फिर आयोग था, इसका नाम था धर आयोग। धर आयोग, इसका गठन किया गया था जून 1948 में। इसने रिपोर्ट दी अपनी मतलब दिसंबर 1948 में। इसकी सिफारिशें क्या थी, इसने मतलब जो दक्षिण भारत के लोग मांग कर रहे थे कि भाषा के आधार पर गठन हो, तो इसने भाषा
के आधार पर राज्यों के जो गठन का आधार था उसे अस्वीकार कर दिया। मतलब इसने क्या भाषाई आधार पर जो राज्यों का गठन उसे अस्वीकार कर दिया। इसने क्या किया, राज्यों का गठन जो है ना प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। लेकिन जैसे इसने रिपोर्ट सौंपी तैसे ही दक्षिण भारत में और जोर जोर से आंदोलन या फिर असंतोष अशांति फैल गया। इसी के चलते सरकार ने कहा नहीं चलो अगली समिति बनाते हैं। उस समिति का नाम था JVP समिति। इसका गठन कब किया गया, देखो दिसंबर में ही रिपोर्ट सौंपी, दिसंबर में दूसरी समिति बना दी गई। अनुमान लगाइए कितना सरकार पे प्रेशर होगा उस समय। दिसंबर 1948 में का गठन होता है और अपनी जो रिपोर्ट है अप्रैल 1949 को सौंपती है। JVP जो समिति इसमें 3 सदस्य थे। इसमें थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इन तीनों सदस्यों का नाम इम्पोर्टेंट है। JVP हाँ देखो, J से जवाहरलाल नेहरू, V से वल्लभ भाई पटेल और P से पट्टाभी सीतारमैया। इसने भी क्या किया, इसने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का जो मांग थी उसको भी अस्वीकार कर दिया। लेकिन इसी समय एक दुर्घटना घटती है, वो ये थी कि भाषाई आधार पर गठन के लिए जो एक कांग्रेसी कार्यकर्ता थे जो मांग कर रहे थे, इनका नाम था पोट्टी श्री रामुलु। इन्होंने 56 दिन की भूख हड़ताल की और 56 दिन की भूख हड़ताल में इनकी मृत्यु हो गई। अब इंडिया एक लोकतंत्र है, यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति की भूख हड़ताल पे मृत्यु हो जाए तो सरकार पे बहुत दबाव बनता है। तो इसलिए सरकार पे इतना दबाव बना कि सरकार मजबूरन ही भाषाई आधार पर अक्टूबर 1953 में एक राज्य गठन करना पड़ा जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ, 1953 को। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार तो पूछा जाता है। देखो भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य, भाषा के आधार पर पहला गठित राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश का कब गठन हुआ, 1953 में। कहाँ से इसका गठन हुआ, इसका गठन जो है ना मद्रास से हुआ। मद्रास में जो तेलुगु भाषी क्षेत्र था उसको अलग करके आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। ठीक, हम जो तीसरी समिति बात करेंगे तो उसका नाम था फजल अली आयोग। यहाँ पे फजली, सॉरी इसके लिए फजली नहीं, यहाँ पे फजल अली आयोग होगा। इसका गठन था 13 दिसंबर 1953 को। इसने रिपोर्ट सौंपी 1955 पे। ठीक है, इसमें भी 3 सदस्य थे। एक तो ये थे फजल अली, दूसरे थे KM पारिकर और चौथे थे HN कुंजरू। पहले सदस्य फजल अली, दूसरे थे पारिकर, तीसरे थे HN कुंजरू। इस समिति ने या फिर आयोग ने सिफारिश की, इसने पुनर्गठन जो है राज्यों का पुनर्गठन में मुख्य आधार जो बताया, उसने भाषा को मुख्य आधार बताया। इसने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए भाषा के आधार पर, ये मेन फैक्टर होना चाहिए। लेकिन किंतु परंतु एक राज्य एक भाषा सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, तो याद रखना, एक राज्य एक भाषा सिद्धांत के। ये भी पूछा जाता है कि जो राज्यों का पुनर्गठन है किस समिति की सलाह पर हुआ था, तो फजल अली आयोग या फिर समिति के सलाह पे हुआ था। इसने 4 कुछ बातें कही कि आपको मेन आधार तो बताया भाषा के आधार पर, लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ बातें ध्यान रखना चाहिए। पहली बात है जो भारत की एकता अखंडता वो बनी रहे, सांस्कृतिक और भाषाई एकता हो। ठीक, इसने कुछ बातें बताई थी, एकता अखंडा भी सुनिश्चित रहना चाहिए और सांस्कृतिक भाषाई एकता हो। इसने एक सलाह दी थी कि 4 प्रकार का जो वर्गीकरण हमने पढ़ा कि ABCD जो 4 प्रकार राज्य थे उनको समाप्त कर दिया जाए और 16 स्टेट और 3 UT में डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, सरकार ने क्या किया, सरकार ने सामान्यतः इनकी जो सिफारिश थी सभी को स्वीकार कर लिया, कुछ को छोड़ के दिया, ऑलमोस्ट सभी सिफारिशों को माना। इसी समिति के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया संसद में और 1 नवंबर 1956 को 14 स्टेट 6 UT की स्थापना की गई। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है
कि राज्य का जो पुनर्गठन हुआ था उसमें एक साथ कितने राज्य और कितनी यूटी बनाई गई थी? एक साथ 14 राज्य और 6 यूटी की स्थापना की गई थी। अब देख लेते हैं 14 राज्य कौन से हैं, 6 यूटी कौन सी हैं। राज्य की बात करें तो पहला तो आंध्र प्रदेश हुआ, ठीक है। हालांकि गठन 1953 में, लेकिन जो आंध्र प्रदेश का जो पुनर्गठन 1956 के तहत भी किया गया था, इसमें कुछ क्षेत्र को जोड़ा गया था। दूसरा था असम, तीसरा था बिहार, चौथा था बम्बई, बम्बई का बाद में विभाजन होगा अभी, जम्मू कश्मीर पांचवा, छठा केरल, सातवां एमपी, आठवां मद्रास, नवा मैसूर, 10 था उड़ीसा, 11 था पंजाब और 12वां राज्य राजस्थान, 13वां उत्तर प्रदेश, 14 पश्चिम बंगाल। एक मोटी मोटी नज़र मार लेना, क्योंकि एक बार पूछ लेता है कि जब राज्य का गठन हुआ पहली बार तो इनमें से कौन सा राज्य नहीं था। यूटी कितनी थी? 6। तो 6 यूटी देख लेते। पहली थी अंडमान निकोबार, दूसरी थी दिल्ली, फिर हिमाचल प्रदेश तीसरी, चौथी थी लक्षद्वीप, मिनिकॉय व अमीन द्वीप। जो वर्तमान में लक्षद्वीप देखते हैं ना, ये लक्षद्वीप एक प्रकार से ये पूर्व लक्षद्वीप का पूर्व नाम है ये। पांचवी मणिपुर, त्रिपुरा। याद रखना जो वर्तमान में राज्य देखते हैं मणिपुर, त्रिपुरा, ये पहले क्या थे? एक यूटी थी। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले यूटी नहीं था, या फिर कौन से राज्य पहले यूटी थे। हाँ कि आगे डिटेल में देखेंगे हमें सब। अब देखते हैं 14 राज्य से 15 राज्य कैसे हुए, फिर जो वर्तमान में 28 राज्य और प्लस 8 यूटी हैं कैसे बनी, सब देखेंगे। तो जो 15वां राज्य बनता है, 15वां राज्य ये था गुजरात। देखो बम्बई का 1960 में विभाजन हुआ भाषा के आधार पर, मेनली भाषा के आधार पर ही होते हैं सभी राज्यों का गठन। जो मराठी क्षेत्र जो मराठी भाषा बोलते थे उनको महाराष्ट्र का वचन कर दिएगा, और जो गुजराती भाषा आधार क्षेत्र था उसे गुजरात नाम दिया गया। हालांकि ये बम्बई का जो नाम बाद में महाराष्ट्र कर दिया जाता है। तो 15वां राज्य कौन है? गुजरात। इसी प्रकार 16वां राज्य का है नागालैंड। नागालैंड को कहाँ से? जो नागा पहाड़ी और असम के एक क्षेत्र था तोइनसांग क्षेत्र, नागा पहाड़ी और असम के तोइनसांग क्षेत्र को मिला के नागालैंड की स्थापना की 1963 में। 17वां राज्य बनता है हरियाणा। कब? 1966 में। थोड़ा ये डिटेल में देखते हैं। देखिए ये था पंजाब। तो पंजाब तो पहला मतलब जब सर्वप्रथम राज्य बना तभी पंजाब बना था। पंजाब से ही हिमाचल प्रदेश बनता है, इसी से हरियाणा बनता है और इसी से चंडीगढ़ बनता है। तो देखो 17वां राज्य होगा वो होगा हरियाणा 1966 में। देखो पंजाब से, अच्छा देखो जो पंजाब था यहाँ पे एक दल था जिसका नाम था अकाली दल। यहाँ के अकाली दल के जो नेता थे नाम थे तारा सिंह। तारा सिंह जो थे सिख, इन्होंने कहा सिखों हेतु एक सिंह राज्य, जिसे मतलब पंजाब, एक मतलब भाषा के आधार पर पंजाबी राज्य होना चाहिए, पंजाब का गठन होना चाहिए। अब देखो पंजाबी पे पहले रह रहे थे, हिंदी पे बोलने रह रहे थे और हरियाणवी बोलने वाले भी रह रहे थे। 17वां राज्य बना हरियाणा 1966 में। पंजाब से हिंदी भाषी क्षेत्र को और जो पंजाबी भाषी क्षेत्र पंजाब कर दिया गया। एक किसके आधार पर विभाजन हुआ पंजाब का? तो शाह आयोग की सिफारिश पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पूछा जाता है कि पंजाब का जो विभाजन हुआ किस आयोग की सिफारिश पर हुआ। देखो एक प्रकार से आयोग के अंदर आयोग है, शाह आयोग की सिफारिश पे, ठीक है। इसी में एक यूटी भी चंडीगढ़ बनाया जाता है, ठीक। 1966 में पंजाब सा जो पहाड़ी इलाका होता है उसे हिमाचल प्रदेश, देखो 18वां राज्य बनता है हिमाचल प्रदेश। 1966 में हिमाचल प्रदेश जो है ना मेनली जो यूटी बनाया गया। जब 1966 में विभाजन हुआ तो हिमाचल प्रदेश यूटी था, लेकिन इसे 1971 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, 18वां राज्य बन गया, ठीक है। जो भी पंजाब से लगा पहाड़ी क्षेत्र था उसको हिमाचल प्रदेश बनाया गया। चंडीगढ़, ठीक। तो चंडीगढ़ एक प्रकार से यूटी बन गई। तो 17वां राज्य हरियाणा, 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश। किसके आधार पर विभाजन हुआ? शाह आयोग की सिफारिश पे। तो ये था 17वां 18वां राज्य।
अब बात करते हैं 19वां राज्य था मणिपुर, 20वां राज्य त्रिपुरा, 21वां मेघालय। देखो जो मणिपुर त्रिपुरा तो हमने बात की, जो पहला थे, जो पहले 6 यूटी थी, तो उसी में प्रकार से यूटी थी, तो इनको 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और जो 21वां राज्य था एक उप राज्य था, मतलब एक प्रकार से आंशिक राज्य था। एक कब आंशिक राज्य का 1969 में 22वें संविधान संशोधन द्वारा इसे आंशिक राज्य या फिर स्वायत्त शासी का दर्जा दिया गया था। 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। मतलब मणिपुर त्रिपुरा मेघालय पूर्ण राज्य का दर्जा 1972 में दिया गया। ये मणिपुर 19वां और 20वां त्रिपुरा, 21वां मेघालय। ठीक, यूटी जो बताई ना ये देखो, और इसी समय 1972 में भी और परिवर्तन हुआ। 1972 में जो असम से, असम जो इसे बोलते हैं, असम से एक क्षेत्र काटा गया जिसका नाम था पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी, तो इससे 2 यूटी बनाई गई, एक मिजोरम, दूसरी अरुणाचल प्रदेश। वर्तमान में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो है ना पूर्ण राज्य है, मतलब राज्य है, लेकिन ये पहले जो थे ना ये यूटी थे। हालांकि जो सामंत नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश को। कई बार मुझसे पूछा गया कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी किसे बोलते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश को। 1972 देखो, 1972 में कितने बदलाव हुए। 1972 में मणिपुर त्रिपुरा मेघालय 3 तो राज्य बने और 2 यूटी बनी। कौन सी? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। बात करते हैं सिक्किम। सिक्किम जो 22वां राज्य बनता है वो सिक्किम बनता है। देखो पहले जो था सिक्किम, यहाँ पे एक प्रकार से चोग्याल वंश का शासन था, लेकिन इसे यहाँ की जनता ने कुछ इंटरेस्ट दिखाया कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, तो 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974 द्वारा इसे आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया। ये दर्जा देने के लिए एक संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया, 2A अनुच्छेद जोड़ा गया और एक 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। हालांकि बाद में इसे समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो कई बार पूछा गया इस आंशिक राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है? 35वें। लेकिन इसे पूर्ण राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा दिया जाएगा, पूर्ण राज्य का दर्जा। यहाँ पे एक मत संग्रह किया गया था कि मतलब जो ये चोग्याल वंश शासक हैं इनको कितने लोग समाप्त करना चाहते हैं। यहाँ की ऑलमोस्ट जनसंख्या ने ये कहा कि हम चोग्याल वंश के अंडर नहीं रहना चाहते हैं, भारत में मिलना चाहते हैं। जनमत द्वारा निर्णय लिया गया। फिर 1975 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा देगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सिक्किम वाला। देखते हैं 23वां। अब 23वां, 24वां, 25वां लगातार देखेंगे। 23वां बनता है मिजोरम, 24वां बनता है अरुणाचल प्रदेश और 25वां बनता है गोवा। ये देखो मिजोरम अरुणाचल प्रदेश यूटी थी, गोवा भी यूटी था। तो 1987 में पूर्ण राज्य दर्जा दिया गया। तो गोवा की स्थापना एक प्रकार से कब यूटी के रूप में, तो 1961 में गोवा व दमन द्वीप जो है ना पुर्तगालियों से मुक्त कराए गए थे। तो यहाँ ये जो तीनों क्षेत्र थे गोवा दमन द्वीप, ये किसके अंडर थे? पुर्तगालियों के अंदर थे। 1961 में इन्हें मुक्त कराया गया और इन्हें पुलिस कार्रवाई द्वारा, ठीक है, और फिर इन्हें यूटी का दर्जा दिया गया। यूटी कब बनाई गई? 1961 में। याद रखना ये गोवा और दमन द्वीप एक ही यूटी थी। बाद में गोवा से पृथक दमन द्वीप अलग यूटी बन जाएगी। यहीं पे 25वां राज्य गोवा बन जाता है पूर्ण। ठीक है, देखते हैं 26वां राज्य। 26वां राज्य बनता है छत्तीसगढ़। देखो ये 2000 की जो डेट है ना याद रखना। ठीक है, 26वां छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड। ये कई बार क्रम पूछा गया तीनों राज्यों का, पीसीएस में तो कई बार क्वेश्चन पूछा क्रम का। 28वां बनता है झारखंड। तो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड और झारखंड। ये डाउट है मुझे 15 नवंबर या फिर 11 नवंबर, शायद मैंने सब 15 नवंबर से आप देख लेना। 2000 में ये तीनों राज्य बने, 26वां, 27वां, 28वां। हाँ, जो छत्तीसगढ़ था इसका जो ये था ये मध्य प्रदेश से पृथक किया गया, और जो उत्तराखंड है इसे यूपी से, और जो झारखंड है इसे बिहार से पृथक किया गया। तो कई बार ऐसा मैच के लिए पूछ लेता है छत्तीसगढ़ एमपी
उत्तराखंड, यूपी, झारखंड, बिहार, तो तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। और देखो 28 हो गए 29वां राज्य। ये हम 2 अक्टूबर के पहले बात कर रहे हैं, 2019 में तो बाद में हो जाएंगे 28 राज्य, क्योंकि जम्मू कश्मीर यूटी बना दिया जाएगा। इसलिए जो 29वां राज्य बनता है तेलंगाना, 2 जून, ये तो कई बार डेट पूछी गई है, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक करके बनाया गया है। तो वर्तमान में अगर बात करें तो 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं, क्योंकि 29 हो गए थे, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर का जब विभाजन किया गया तो उनको जम्मू कश्मीर राज्य से 2 यूटी बन गई। तो इस प्रकार से वर्तमान में 28 स्टेट बचे हैं। कुछ यूटी देख लेते हैं। को दादर नगर हवेली, ये किसके अंडरगत थी? पुर्तगालियों के अंडरगत थी। पुर्तगालियों से स्वतंत्र कराया गया इसे कब? 1961 में। 1954 में इसे पुर्तगालियों से स्वतंत्र कराया गया और 10वें संविधान संशोधन 1961 द्वारा इसे यूटी का दर्जा दिया गया। बात करें पुदुचेरी, इसे भी 1954 में किसके द्वारा? फ्रांस द्वारा। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया जो दादर नगर हवेली था किसके अंडर था? पुर्तगाली, फ्रांस, अंग्रेज, ब्रिटेन, ऐसे दे देगा तो आपको पुर्तगाली दादर नगर हवेली और पुदुचेरी फ्रांस के अंतर्गत। इसने मतलब स्वतः कहा ठीक है भैया आप इंडिया, पुदुचेरी यार इंडिया तुम ही ले लो। इसको कब किया गया? 14वें संविधान संशोधन 1962 द्वारा यूटी का दर्जा दिया गया। देखो पुदुचेरी नाम है, पुदुचेरी में जो 4 जिले हैं, एक है पुदुचेरी, दूसरा है कराईकल, तीसरा है माहे, चौथा है यनम। तो याद रखना पुदुचेरी और कराईकल जो दोनों हैं ये तमिलनाडु में है, माहे जो है केरल में है और जो यनम है आंध्र प्रदेश में है। तो ये हमने बात की अभी कि वर्तमान में 8 यूटी हैं और 28 स्टेट हैं, क्योंकि पहले 9 यूटी थी, लेकिन दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को एक ही यूटी बना दिया गया, ठीक है। दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, इन जो दोनों क्षेत्र को मिलाकर एक ही नाम दे दिया, दादर नगर हवेली यूटी। अब कुछ देखते हैं, अंतिम पड़ाव है हमारे टॉपिक का। कुछ नाम परिवर्तन हुए, जैसे संयुक्त प्रांत, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश देखते हैं, इसका पूर्व नाम था संयुक्त प्रांत। फिर 24 जनवरी 1950 को इसे यूपी बनाया गया। मद्रास को 1969 में तमिलनाडु बना दिया गया। मैसूर 1973 में इसे कर्नाटक। अभी बात की थी हमने लकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप, इसे 1973 में लक्षद्वीप बनाया गया। लक्षद्वीप। दिल्ली 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा गया। इसे कब? 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 द्वारा। कई बार पूछा गया कि संशोधन दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया, तो ये 69 द्वारा। और उत्तरांचल जो हमने बात की थी ना इसके 2000 में, जो यूपी से अलग हुआ था 9 नवंबर 2000 को, तो इसे 2000 पहला जो नाम जब अलग हुआ था नाम था इसका उत्तरांचल, लेकिन 2000 में से उत्तराखंड बना दिया गया। पांडिचेरी 2006 में इसे पुदुचेरी कर दिया गया। और जो देखते हैं उड़ीसा 2011 में इसे उड़ीसा कर दिया गया। तो ये था मेरे आज का पूरा टॉपिक, राज्यों का पुनर्गठन। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा।